हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे लाइफ के फर्स्ट ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम स्वर्णा मिश्रा है और मैं 21 साल की हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड के एक छोटे से जगह, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से जगह निरसा से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बन सकूँ। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो आप लोग YouTube मेरे इस वीडियो के थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, अगर आप भी एक एयर होस्टेस बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए इंटरव्यू देने से पहले। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटे से पेपर में मैंने सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने भी अभी ये वीडियो बनाया, तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको अपने बारे में बताया है। ठीक है, उसी तरीके से आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में भी ऐड कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपने बारे में आप जो भी कुछ चाहते हैं ऐड करना, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाएं, एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो एयरलाइंस हो, कोई भी एयरलाइंस का इंटरव्यू आप देने जाएं, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ठीक है, तो हर सभी के अपने अपने आंसर्स होते हैं। किसी को ट्रेवलिंग करना पसंद होता है इसलिए वो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, किसी को अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। जो भी रीजंस हो आप अपने ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है योर मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ के बारे में आपको बताना है। आपके लाइफ का जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्कूल क्लास 12th का फ्रेशर्स पार्टी हो या फिर कुछ भी। आपका मेमोरेबल डे कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो अपने मेमोरेबल डे के बारे में आपको बताना है। उसके बाद पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि योर मेमोरेबल ट्रेवलिंग वेकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका अभी तक का मेमोरेबल वेकेशन कौन सा रहा है, ट्रेवलिंग वेकेशन कौन सा रहा है। तो आपके कुछ भी वेकेशंस हो सकते हैं। आप कभी दिल्ली गए हो तो वो आप बता सकते हैं, कभी आगरा गए हो, कहीं पे भी घूमने गए हो तो वो आप बता सकते हैं कि वो आपका ट्रेवलिंग वेकेशन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं कि आप एक हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अपने गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप टीम वर्किंग हैं। जो भी आप स्ट्रेंथ ऐड करना चाहें, 4-5 स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं। और बात रही वीकनेसेस की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा वीकनेसेस ना बताएं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाके अपने वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे तो इंटरव्यूअर यानी कि एचआर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं और मे बी इस वजह से वो आपको रिजेक्ट भी कर दे। तो कभी भी अपने वीकनेसेस को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए और अपने वीकनेसेस को भी एज अ पॉजिटिव वे में आपको बताना है। सपोज कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा वीकनेसेस क्या है, तो दोस्तों, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि 100% परफेक्ट हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेसेस होते हैं। तो कोई मुझसे पूछे कि मेरा वीकनेसेस क्या है, तो मैं बोलूंगी कि आई कैन नॉट से नो इफ समवन आस्क हेल्प फ्रॉम मी। ठीक है, कि मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं उसको ना नहीं बोल सकती हूँ। तो ये अब मैंने अपने वीकनेसेस को एक पॉजिटिव वे में बताया है। तो आप भी अपने पॉजिटिव वे में अपने वीकनेसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर एयरलाइंस नॉट अदर एयरलाइंस। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप हमारे एयरलाइंस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और बाकी दूसरे एयरलाइंस में आपने क्यों नहीं अप्लाई किया। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप इंडिगो एयरलाइंस में अप्लाई किया है, आप वहां पे इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे पूछा जाए कि आपने इंडिगो में ही क्यों अप्लाई किया, आप किसी और एयरलाइंस में क्यों नहीं गए। तो आपको बताना है
कि आपने इंडिगो में क्यों अप्लाई किया, तो आपको इंडिगो एयरलाइंस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। आप पहले से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा और आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एयरलाइंस, एनी पैसेंजर्स वुड लव टू ट्रेवल इट, मतलब वट एवर इट इज़, आप कुछ भी बता सकते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया एयरलाइंस है, उसमें जो सर्विसेज होते हैं, कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप जो भी बताना चाहें आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आप अपने जिस एयरलाइंस के लिए आपने अपना अप्लाई किया है, जिस एयरलाइंस के बारे में आप बता रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप दूसरे किसी एयरलाइंस की बेइज्जती ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लड़कियां ऐसा करती हैं कि अगर उनसे पूछा जाता है तो वो इंडिगो के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और एयर इंडिया या फिर विस्तारा या फिर किसी भी एयरलाइंस की बेइज्जती करती हैं, जो कि ये बहुत ही गलत बात होती है। आपको जिस एयरलाइंस के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में तो आपको अच्छी बातें बतानी ही है, साथ ही आपको दूसरे एयरलाइंस के बारे में भी आपको अच्छी बातें बतानी है, ताकि एचआर को लगे कि आप एक फ्रेंडली नेचर हैं। क्योंकि ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप एक एरोगेंट पर्सनैलिटी हैं और मे बी इस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। उनको मे बी ऐसा लगे कि आप इंडिगो के लिए अप्लाई की हैं तो आप इंडिगो की तारीफ कर रहे हैं, और अगर आप एयर इंडिया के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इंडिगो की बेइज्जती कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपने जिस एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया है उसके साथ साथ दूसरे एयरलाइंस की बिल्कुल भी बेइज्जती ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ वॉज योर लास्ट वीकेंड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका लास्ट वीकेंड कैसा रहा, आपने क्या कुछ किया लास्ट वीकेंड में, किस तरीके से आपने लास्ट वीकेंड को स्पेंड किया है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ वॉज योर लास्ट डे, यानी कि कल का दिन आपका कैसा रहा था। तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको बताना है कि आपका लास्ट डे या फिर लास्ट वीकेंड कैसा बीता, ठीक है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स पे भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को डेली एक बेनिफिशियल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों को रोज कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अबाउट योर होम टाउन एंड व्हाट इज इट फेमस फॉर। सपोज मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊं, मुझसे पूछा जाए कि अबाउट योर होम टाउन, तो मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में पूछा जा सकता है। आप जहाँ से बिलोंग करेंगे आपको वहाँ के बारे में पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि वो जगह फेमस क्यों है और किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर आप रांची से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि रांची क्यों फेमस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं या फिर फेमस फूड के बारे में आप बता सकते हैं। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उनके उस जगह के बारे में अच्छी से आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ विल यू स्पेंड योर फर्स्ट सैलरी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि अगर आप एयरलाइंस को ज्वाइन करते हैं और आपका जो फर्स्ट सैलरी होगा उसको आप किस तरीके से स्पेंड करेंगे। हर किसी के अपने अपने आंसर्स होते हैं। किन किन लोगों को ड्रेस खरीदना पसंद होता है, किन्हीं को अपने पेरेंट्स को देना पसंद होता है, किन्हीं को ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, वॉट एवर इट इज आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि वाई वी शुड हायर यू। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिर्फ एयरलाइंस के लिए नहीं, आप किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि हम आपको हायर क्यों करें, ठीक है। तो आपको अपने स्किल्स और अपने अंदर टैलेंट को दिखाना है। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आप जितना ज़्यादा खुद को झोंक सकते हैं आप झोंक दीजिए। अपने स्किल्स को आप जितना ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, इस वजह से आप मुझे हायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो इनको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जाए उससे पहले आप ये 10 क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।